Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 पीजीबीपी का। इसमें भी देखिए हम लोग को पीएल अकाउंट बना के दे दिया है। पीएल अकाउंट में देखिए हम लोग को नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकाल के दे दिया होगा। देखिए हम लोग का बाय में नेट लॉस दे दिया है, बाय का तरफ में देखिए नेट लॉस दे दिया 23,400। इसका मतलब हम लोग का ये काम इजी हो गया है। अब जब बाय में नेट लॉस दे दिया तो हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को करना है, देखिए ध्यान से, हम लोग को कैसे धीरे धीरे काम करना है ये ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए पीएल अकाउंट में देखो दे दिया हम लोग का 25,000, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दे दिया 5,000। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, रिपेयर एक्सपेंडिचर दे दिया 5,000, बैड डेट दिया 2,400, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,200, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन, कॉर्पोरेशन फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिप्रिसिएशन। इधर देखिए ग्रॉस बीडी दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। नेक्स्ट देखिए डिविडेंड दे दिया है और क्या दिया, दे दिया नेट लॉस दे दिया 23,400। देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दे दिया। मैंने बोला था यदि नेट प्रॉफिट नेट लॉस दे देगा तो इनडायरेक्ट मेथड, और यदि नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं देगा तो हम लोग को कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड अपनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दे दिया है, मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड अपनाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट मेथड अपनाना शुरू कर देंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड अपनाने के लिए ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में ध्यान से देखिए नेट लॉस दे दिया है। अब कुछ एडजस्टमेंट दिया, पहले हम लोग को, उसके पहले हम लोग यहाँ से चुन लो कि कौन कौन सा चीज नहीं आता है। हम लोग को पता है डिप्रिसिएशन नहीं आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा सर, कॉर्पोरेशन फाइन नहीं आएगा क्योंकि ये सब अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये सब इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से अलाउएबल नहीं है, ये सब क्या है, डिसअलाउड है। क्या है, डिसअलाउड है। मैंने एक पहला क्लास में चार्ट दिया है, आप लोग पहले उस चार्ट को अच्छा से पढ़िए, बार बार पढ़िए कि अलाउड कौन है, डिसअलाउड कौन है। जो जो डिसअलाउड है उसको ऐड करना है और जो जो इसमें का अलाउड है उसमें को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को इसमें से डिसअलाउड खोजना है। क्या करना है कि पीएल अकाउंट में से डिसअलाउड कौन कौन है, तो हम लोग का लिस्ट जाके देखिए, डिसअलाउड का लिस्ट में ये सब चीज आप लोग को मिलेगा। तो डिसअलाउड में जो जो लिखा हुआ है पीएल का आइटम का, उसको हम लोग को क्या करना है, उसको हम लोग को लेस नहीं, क्योंकि ये तो लेस कर चुके हैं, तो हम लोग को ऐड करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए डोनेशन ऑन अप्रूवल लिखा हुआ है, डोनेशन डिसअलाउड है। नेक्स्ट देखिए इनकम टैक्स लिखा हुआ है, डिसअलाउड है। नेक्स्ट देखिए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी ड्राइंग रहेगा तो ये डिसअलाउड है। नेक्स्ट देखिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस का खर्चा होता है, नहीं लेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट, देखो बिजनेस के लिए खर्चा नहीं माना जाता है। इनकम टैक्स से प्रोविजन, ये तो प्रोविजन मतलब क्या, एंटीसिपेटेड लॉस, कि हम लोग पहले ही मान लिए कि वो लॉस होगा, लेकिन टैक्स बोलता है ऐसा नहीं, जब होगा तो होगा, देखा जाएगा, अभी तो नहीं ना हुआ, तो प्रोविजन हटा दो। नेक्स्ट देखिए जनरल एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, ये लोग भी मानता है कि हाँ होता है, तो नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन माना जाता है इनकम टैक्स के अनुसार कि भी हाँ ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो नहीं लेंगे। रिपेयर ऑफ फर्नीचर, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी मानता है अलाउएबल है, तो नहीं लेंगे। बैड डेट के बारे में भी अलाउएबल है, तो नहीं लेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट आइए हम लोग ध्यान से एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट देखिए क्या बोला है सर, एडजस्टमेंट ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। एडजस्टमेंट में बोल रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दरकार ही नहीं है। बोल रहा है कि ये 13,000 जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, इसमें 1,000 रुपया क्या है मेरा LIC प्रीमियम दे रहा था। LIC प्रीमियम ऐसे भी ड्राइंग है, प्लस मतलब बोलना चाह रहा है कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में 12,000 रुपया अलग एक्सपेंसेस है और 1,000 रुपया LIC है, दरकार नहीं है। टोटल 13,000 रुपया पर्सनल पर्पज है ना, तो ड्राइंग टोटल मेरा कितना है, 13,000 ही है। हम लोग को कोई लेना देना नहीं है बाकी चीज सोचने से। ठीक है, हम लोग का टोटल ड्राइंग कितना है, 13,000 है। बोल दिया उसमें 1,000 LIC के लिए, बाकी 12,000 रुपया अलग के लिए, उसका कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को काम करने का दरकार नहीं। हाँ ये काम कब होगा, जब हम लोग डिडक्शन करेंगे तब, लेकिन आज अभी हम लोग डिडक्शन का चीज नहीं सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। 2 नंबर डिप्रिसिएशन बोल दिया, आईटी के हिसाब से मैंने बोला था, यहाँ पे जो रहता है उसको ऐड कर दिया जाता है। ये आईटी के हिसाब से जो होता है वो अलाउएबल होता है। क्या होता है, अलाउएबल होता है।
इट मीन्स इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लेस करना पड़ेगा। क्लियर है सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, 50% ऑफ बैड डेट अलाउड। देखिए अभी तक मैंने क्या बोला था, अलाउेबल कितना होता है बैड डेट पूरा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया 50% अलाउेबल है, मतलब डिसअलाउड कितना है, अलाउड जब 50% है तो डिसअलाउड कितना हो गया, 100 माइनस 50% कितना, 50%। तो ये हो गया हम लोग का डिसअलाउड। बैड डेट पूरा नहीं आएगा लेकिन 50% डिसअलाउड है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है सर। नेक्स्ट आइए, बोला जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड द डोमेस्टिक पर्पज 130। देखिए हम लोग बोले हैं जनरल एक्सपेंस अलाउेबल है, लेकिन इस जनरल एक्सपेंसेस में क्या दिख रहा है, 130 रुपया करके पर मंथ जो है इसमें इंक्लूड है, जो पर्सनल पर्पज के लिए। हाउस होल्ड बोला डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक मतलब ड्राइंग हो गया, तो इसका मतलब इस जनरल एक्सपेंसेस में 130 इंटू 12 1560 रुपया इसमें क्या है, गलत तरीके से हम लोग को इंक्लूड किया हुआ है। 130 इंटू 12 1560 क्या है, गलत तरीके से इसमें इंक्लूड किया हुआ है, मतलब ये डिसअलाउड है, लेकिन इसको हम लोग लेके रखा हुआ है तो उसको डिसअलाउड है, तो ड्राइंग डिसअलाउड है तो उसको हमको हटाना पड़ेगा, तो वो भी 1560 हम लोग हटाएंगे। नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है 5 नंबर, ध्यान से देखिए क्या बोला है। ड्यूरिंग द ईयर श्री कार टू कवे गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज कॉस्टिंग 16,000 by crediting the sales account with 17,500 although the market price of the goods were 18,000 at that time। क्या बोल रहा है कि ध्यान से देखो, बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर क्या है, श्री कार क्या किया है, 16,000 का गुड्स है, कॉस्टिंग गुड्स कितना 16,000 का, और उसको बेच कितना रहा है 17,500 में। ठीक है, मार्केट प्राइस का लेना देना नहीं है, बेचा कितना से 17,500 में, कॉस्टिंग कितना 16,000। अब देखो ये क्या है, ये देखो पर्सनल यूज बोला है, क्या बोला है पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, इसका मतलब देखो ये ड्राइंग का आइटम है, 16,000 कॉस्ट है, मतलब परचेज में 16,000 गलती से जुड़ा हुआ होगा ना सर, परचेज में गलती से 16,000 लिया हुआ होगा, ठीक है ना, जिसको माइनस कर दिया, गलती कर दिया, और यहाँ पे 17,500 सेल में गलती से लिया हुआ होगा। ठीक है सर, तो परचेज किधर का आइटम है, परचेज तो इधर का आइटम है, और सेल किधर का आइटम है, इधर का, तो इसमें भी गलती हुआ, इसमें भी गलती हुआ, तो याद करिए इधर वाला यदि गलत है तो क्या करेंगे ऐड, और इधर वाला यदि गलत है तो क्या करेंगे लेस। तो परचेज में कितना गलत हुआ 16,000 रुपया, कॉस्ट वैल्यू 16,000, और सेल में कितना गलत हुआ 17,500। क्लियर है सर, तो 17,500 सेल में गलत हुआ, आया बात समझ में, तो इसका हम लोग को काम करना पड़ेगा। क्लियर है सर। चलिए तो अब हम लोग सम्स बनाना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके धीरे धीरे सम्स बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कैलकुलेशन ऑफ पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी फॉर द ईयर, असेसमेंट ईयर क्या है सर 20-21। क्लियर है सर। आइए अब पर्टिकुलर अमाउंट, आइए ध्यान से, हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं सर, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, तो चलो लिख डालो। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो नेट लॉस दिया, तो लिखो नेट लॉस, कितना दिया है सर नेट लॉस, ध्यान से देख लीजिए, नेट लॉस बाई नेट लॉस लिखा हुआ 23,400, तो लिखिए बाई नेट लॉस 23,400। क्लियर है सर, बाई नेट लॉस कितना दिया हुआ है 23,400। नेक्स्ट आइए हम लोग ध्यान से देखिए, नेक्स्ट अब हम लोग क्या हेडिंग देते हैं, ऐड का हेडिंग देते हैं। ऐड में क्या लिखते हैं, ऐड में लिखते हैं एक्सपेंडिचर disallowed but debited into PL अकाउंट, मतलब वह हुआ एक्सपेंडिचर जो नहीं लेना चाहिए था लेकिन वो PL में ले चुका है। तो एकदम फटाफट हम लोग ऊपर से करना काम शुरू कर देंगे सर। देखिए सबसे पहले विदाउट एडजस्टमेंट वाला काम जो था, सबसे पहले हम लोग को क्या क्या दिख रहा है, देखो प्रोविजन दिख रहा है, इनकम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दिख रहा है, इनकम टैक्स दिख रहा है, फटाफट ये सब लेना शुरू कर दो। चलिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितना है सर 1200, लिख डालो। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना दिया सर 1200। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट दिख रहा है क्या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आ जाइए लिखिए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस
एकदम ऊपर से जो जो मैंने टिक किया है वो एकदम एक एक करके लिखते जाइए, ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट क्या दिख रहा है, इनकम टैक्स, तो लिख दीजिए इनकम टैक्स। कितना दिया सर इनकम टैक्स, ध्यान से देखिए, इनकम टैक्स दिया है 5,000। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट देखिए दिख रहा है हम लोग को डोनेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, लिख डालिए डोनेशन, ऊपर से एकदम फटाफट छापना शुरू, ठीक है। जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो जो हम लोग टिक किए हैं वो लेते जाएंगे। डोनेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन कितना सर, डोनेशन अप्रूव्ड 2,000। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट दे रहा है कॉर्पोरेशन फाइन्स, देखिए ये गलती से फाइन हो गया, ये लीगल फाइन नहीं है, ये कोई केस लड़ने के लिए नहीं हुआ था, उसका गलती के कारण कॉर्पोरेशन फाइन, तो ये डिसअलाउड हो गया। कितना सर, 6,000 रुपया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख डालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 रुपया, लिख डालो। नेक्स्ट देखो क्या दिख रहा है हम लोग को, डेप्रीसिएशन, लिखिए डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना है सर, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 13,000, क्लियर है सर, ओके। अच्छा चलिए अब हम लोग एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर में देखो, एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या बोला था हम लोग का, एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोला था हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जिसका हम लोग काम पूरा कर ही लिए, 13,000 छोड़ दो। नेक्स्ट देखिए डेप्रिसिएशन बोला आईटी रूल के हिसाब से 15,000, मतलब ये लोग ये वाला क्या करते हैं हम लोग लेस करते हैं, तो चलो नीचे दिखा देते हैं हम लोग, नीचे हम लोग थोड़ा सा दिखा देते हैं, लेस क्या लिखते हैं, हेडिंग एक्सपेंडिचर अलाउएबल बट नॉट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट, क्लियर है सर। तो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल कितना है सर, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल कितना दिया है, जाके देखो 15,000, क्लियर है सर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए एडजस्टमेंट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो 50% क्या बोला, बैड डेट अलाउएबल है, अलाउएबल तो का काम नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितना हम लोग बैड डेट सब समय अलाउएबल ही मानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दे दिया कि मात्र 50% ही अलाउएबल है, तो डिसअलाउड कितना है 50%, यदि 60% अलाउएबल बोलता है तो डिसअलाउड कितना होता है 40%, तो काम कितना करते हैं 40% का, सब समय डिसअलाउड का काम होता है, अलाउएबल का काम नहीं होता है, ठीक है सर। तो 50% डिसअलाउएबल कितना है सर, 50%। तो बैड डेट हम लोग का देखो तो कितना था, बैड डेट देखो ध्यान से कितना है 2,400, उसका 50% अलाउएबल मतलब 1,200 रुपया, लिख डालिए। तो यहाँ पे देखिए बैड डेट क्या सर, 2,400 का 50% डिसअलाउड हो गया, तो कितना आ गया सर 1,200, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट देखिए क्या बोला, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड डोमेस्टिक पर्पज के लिए 130 रुपया करके लिया था, तो ये तो जनरल एक्सपेंस है, ये तो अलाउएबल है, पर इसमें 130 रुपया करके जो पर महीना है वो अलाउएबल नहीं है, क्योंकि वो तो पर्सनल पर्पज के लिए, तो वो 130 रुपया करके हम लोग को हटाना पड़ेगा, तो हटा दीजिए 130 करके। तो आइए क्या लिखेंगे हम लोग, अलाउएबल डिसअलाउड में जाएगा जनरल एक्सपेंसेस, क्योंकि वो डिसअलाउएबल है, ठीक है सर, अलाउएबल है जनरल एक्सपेंसेस, पूरा नहीं, क्यों, क्योंकि हाउस होल्ड पर्पज ड्राइंग होता है तो उसका काम नहीं होना चाहिए था, तो ले लिया है तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट में लिया हुआ तो उसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, कितना सर 130 रुपया पर मंथ इंटू कितना महीना 12, तो कितना होगा 1,560, कितना होगा 1,560, क्लियर है सर। अब आइए ध्यान से क्या बोला है, ध्यान से देखिए क्या बोला, अब आइए एडजस्टमेंट 5 नंबर एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला, 5 नंबर एडजस्टमेंट में बोला 16,000 का कॉस्टिंग है विथड्रॉन, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 17,500, मैंने 16,000 हमको ऐड करना पड़ेगा, ताकि पीएल का डेबिट बैलेंस होता है परचेज, इसको ऐड, ये 17,500 सेल में मैंने बाई की तरफ में होता होगा, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लेस कर देना पड़ेगा, क्लियर है। परचेज था डेबिट में, तो डेबिट वाला कोई भी चीज तो ऐड, क्रेडिट वाला कोई भी चीज तो लेस, तो फटाफट करना शुरू कर देंगे हम लोग, क्लियर है सर। चलिए लिखिए हम लोग, तो पहले ऐड कर दीजिए, ऐड क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर माने परचेज, लिख दीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्राइंग, कितना सर 16,000,
कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्राइंग 16,000। क्लियर है। अब आप ध्यान से, लेस में तो हम लोग को इनकम दिखाना पड़ेगा, ये तो एक्सपेंडिचर था, तो लेस हम लोग लिखिए, हेडिंग दीजिए इनकम डिसअलाउएबल बट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट। तो सबसे पहले क्या था सर, मैंने अभी बात किया सेल वैल्यू, वो किस चीज का था सर, पर्सनल परचेज, ड्राइंग था, क्या था ड्राइंग, कितना रुपया सर 17,500। क्लियर है। और देखिए तो पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्या है, देखिए कुछ नहीं, डिविडेंड इंडियन कंपनी ऐसे ही एग्जेम्प्टेड होता है। डिविडेंड जो है इंडियन कंपनी यदि रहे, फॉरेन कंपनी रहेगा तो लेस, ठीक है, और एग्जेम्प्टेड यदि इंडियन कंपनी है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एग्जेम्प्टेड, इसको लिया ही नहीं जाता है, तो लोग गलत कर दिया लेके, तो इधर है ऐड किया हुआ, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, लेस। तो लिख डालिए फटाक से, लिखिए डिविडेंड इंडियन कंपनी। क्लियर है सर। कितना सर, इंडियन कंपनी का डिविडेंड कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, ध्यान से देखो 10,000। क्लियर है सर। और कुछ दिया क्या, नहीं, ये एग्जेम्प्टेड है, याद रखिएगा। चलिए तो फटाफट अब हम लोग इसका काम करिए। 23,400 ये नेगेटिव बैलेंस था, लॉस है का कि इसका टोटल करके देखिए कितना आएगा, टोटल करके आएगा 87,960। तो लिख डालिए 87,960, ये 15,000 बाहर निकल गया सर, ये टोटल कितना होगा 27,500 बाहर निकल जाएगा। क्लियर है सर। अब इसको कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन से हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना हम लोग का आ रहा है। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा हम लोग का, ग्रॉस टोटल इनकम 22,060। कैलकुलेशन कर लीजिए, ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 22,060, 22,060 पॉजिटिव। क्लियर है सर, आया बात समझ में। तो ये अच्छा समझ था। अब मैं एक दो होमवर्क दूंगा, आप लोग होमवर्क करिएगा। होमवर्क करने के पहले पीजीबीपी क्लास 1, पीजीबीपी क्लास 2, पीजीबीपी क्लास 3 खुद से फिर से देख लीजिएगा। पीजीबीपी क्लास 1 वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें जाके अलाउएबल डिसअलाउएबल देख लो कौन कौन सा है। उसके बाद क्लास 1 को देखो ध्यान से, कॉपी में उसको उतारो, अच्छा से बार बार सुनो, मैं बार बार बोलता हूँ। कोई भी वीडियो जब देखिएगा तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके देखिएगा, ताकि आप लोग को यदि बाद में कोई डाउट हो तो आप स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करके आप लोग चेक कर लीजिएगा कि क्या डाउट था, क्योंकि बार बार तो यूट्यूब खोल के नेट तो उतना रहेगा नहीं कि आप लोग उतना देख पाइएगा। तो जब भी आप लोग वीडियो देखिएगा तो स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करके, ताकि कोई भी डाउट होगा दोबारा या फिर बाद में फ्यूचर के लिए पढ़ने के लिए देखने के लिए यूज होगा। ठीक है सर, मैं होमवर्क दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा ठीक से।